हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 में कौन से बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कौन से बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखने की ज़रूरत है पढ़ाई के साथ। और आपका जो है सिलेक्शन किस तरीके से होगा, जो आपका सिलेक्शन आसान रहेगा, क्या कट ऑफ हो सकती है, कहाँ तक जाना चाहिए आपका और एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, इन सारी बातों पे यहाँ बात करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ऐसी भर्ती 2025 में और कोई आने वाली नहीं है। 2025 के अगले 2-4 साल में भी ऐसी कोई अच्छी भर्ती आने वाली मुझे नहीं दिख रही है जिसमें कंपटीशन सिर्फ 2.5 लाख बच्चों से हो और वैकेंसी 5,500 हो। ठीक है, ऐसी कोई वैकेंसी मुझे आती नहीं दिख रही है। अब देखो, कंपटीशन है ही नहीं इस भर्ती में। इस भर्ती में कंपटीशन ना के बराबर है बनस्पत दूसरी भर्तियों के। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आराम से बुला लेंगे और नौकरी दे दूँ, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। लेकिन बनस्पत दूसरी भर्तियों के इसमें कंपटीशन नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? भैया देखो, इसमें 15 पॉइंट कुछ नंबर से कट ऑफ उठाई गई है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की। ठीक है, सबको उठा लिया गया है। तो भाई जिस पेपर के आधार पे 15 नंबर कट ऑफ लगी है वो है पीईटी 2022। ठीक है, पीईटी 2022 का पेपर कठिन नहीं था। ठीक है, जो बच्चे नॉर्मल थे पढ़ने में, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं थे, उनके नंबर आए थे 70 के आसपास पीटी 2022 में। जो बच्चा थोड़ा सा वीक था उसके आए थे 50 से 55 के आसपास नंबर, और जो बच्चे ज़्यादा वीक थे उनके आए थे 30 से 40 के बीच में नंबर, और जो बहुत वीक थे उनके आए थे 10 से 20 के बीच में नंबर। अब कट ऑफ लगी 15, कट ऑफ लगी 15, और उस बार पेट का एग्ज़ाम था आसान, इस फिर भी 15 लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो बच्चा 15 नंबर से लेके 50 नंबर के बीच था वो बच्चा कमज़ोर वाले बच्चों में से था, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अब वो बच्चा अगर बहुत सारी मेहनत कर जाएगा, वो बच्चा अगर बहुत मेहनत कर रहा है तब से लेके 2022 से लेके अब तक उसने पढ़ाई में बिल्कुल कोताही नहीं की है, बहुत मेहनत करता आ रहा है, तो वो सिलेक्शन होने के चांस उसके 70% हैं। ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाने के चांस 70% है। उसने कोई कोताही नहीं की, लगातार मेहनत करता आ रहा है, 15 नंबर से 50 नंबर के बीच वाला बच्चा। और जो बच्चा 50 नंबर से 60 नंबर के बीच वाला है पेट में, जिसके 50 से 60 के बीच थे, वो केवल उस समय से अब तक उसने पढ़ाई छोड़ी ना हो, किसी न किसी एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा होगा, तो उसके सेलेक्ट होने के चांस 80% हैं। ठीक है, उसके सेलेक्ट होने के चांस 80% हैं। और जो बच्चा 60 नंबर से 70 नंबर के बीच था और उसने अब तक पढ़ाई नहीं छोड़ी और कहीं सिलेक्शन उसका नहीं हुआ है, ठीक है, ना पढ़ाई छोड़ी है ना कहीं सिलेक्शन हुआ है, अभी भी पढ़ाई में निरंतर वो प्रयास कर रहा है, उसके इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के चांस 90% हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम में उसका सेलेक्ट होने का जो चांस है वो 90% है। अगर वो मेहनत करता जा रहा है, उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, तो 90% वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बाकी उसके साथ जो बच्चे बैठ रहे हैं वो एक समय से उससे कमज़ोर हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब होता है दूसरों से अच्छा एग्ज़ाम। ठीक है, और इनके पास चांस ज़्यादा है कि 70 से 80 नंबर, 60 से 70 नंबर के बीच वालों के पास चांस ज़्यादा है कि दूसरों से पहले से ही अच्छे हैं, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो इस एग्ज़ाम में भी दूसरों से अच्छे रहेंगे। अब एक चीज़ और समझ लो। ठीक है, ये जो 2,44,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, इसमें से जो 2 लाख बच्चे हैं इनके साथ किसी का कंपटीशन नहीं है। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे नहीं, और कुछ बैठेंगे तो उनकी योग्यता इतनी ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन है 44,000 बच्चों में। कंपटीशन सिर्फ 44,000 बच्चों में है। अगर कोई कह दे 44,000 में 5,500 लोग भर्ती हो जाने हैं, तो देख लो सिलेक्शन का चांस कितना हाई है। सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है सिलेक्शन का चांस इसमें, इससे अच्छी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पेट 2022 में जिसके 60 अंक थे वो सिलेक्ट है। ठीक है, वो सिलेक्ट कैसे है? वो सिलेक्ट ऐसे है भैया कि 15 नंबर से लेके 60 नंबर तक जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे तो आपसे कमज़ोर हैं, और अगर आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी है और इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, तो लेवल जितना तब था, लेवल में गैप जितना तब था उतना ही अब भी है। जब वो बच्चा उतने नंबर ला रहा था किसी एग्ज़ाम में, तब तुम इतने ला रहे थे, तो अब भी बच्चा वो उतने ही तुमसे पीछे रह जाएगा जितना तब था, अगर दोनों ने ही पढ़ाई निरंतर की है, पढ़ाई नहीं छोड़ी है। ठीक है,
15 से 60 नंबर के बीच जो बच्चे हैं वो 60 से 70 या 60 से 80 वाले बच्चों को इतनी आसानी से टक्कर नहीं दे सकते, ये उन्हें भी पता है। ठीक है, जिसके दिमाग में इतना गैप है कि एक 20 नंबर पेट में लाने वाला बच्चा और एक पेट में 70 नंबर लाने वाले बच्चे के दिमाग के और ज्ञान के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, वो बच्चा कहीं से कहीं तक फाइट में नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि जो बच्चा 70 नंबर लाया था उस समय उसने पढ़ाई ना छोड़ी हो, निरंतर अभी पढ़ाई कर रहा हो, तो उसके सेलेक्ट होने के चांस 90% हैं भाई, 90%। क्योंकि अपने से कमज़ोर बच्चों के साथ जब बिठाया जा रहा है, इन 2.5 लाख बच्चों में 15 नंबर से लेकर 60 नंबर के बीच बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो कंपटीशन होगा सिर्फ 44,000 में होगा, बाकी 2 लाख देखने के हैं, जिसमें कुछ सारे एग्ज़ाम नहीं देंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। सेंटर दूर चला गया तो और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे लेखपाल में हमारे चले गए हैं, ज्वाइनिंग कर ली बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे हाई कोर्ट भर्ती में भी चले जाएंगे सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं। तो ये भर्ती थोड़ा सा आसान हो जाएगी। जो बच्चे काफ़ी दिन से लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पेट 2022 में अच्छा स्कोर भी उन्होंने किया, तो उनके लिए ये भर्ती काफ़ी आसान है। तो भाई 60 से प्लस अंक वाले जो हैं उनसे मैं कह रहा हूँ भैया मेहनत करते रहो, तुमको इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। और 60 से कम वाले जो बच्चे हैं इनसे मैं कह दूंगा भैया ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते रहो, क्योंकि तुमसे ऊपर वाले बच्चे भी तुम्हारे साथ बैठने वाले हैं। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो अपने ऊपर वाले बच्चों को टक्कर नहीं दे पाओगे। और सिलेक्शन सबको लेना है, सिलेक्शन की ज़रूरत सबको है, नौकरी की ज़रूरत सबको है, तो मेहनत सबको करनी है। किसी को ऑर्डिनरी मेहनत करनी है, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी है। ठीक है, 60 से ऊपर वाले मेहनत करते रहें, छोड़े नहीं हिम्मत, और 60 से नीचे वाले दमदार तरीके से मेहनत करें, ताकि अपने से ऊपर वाले बच्चे हैं, अपने से सीनियर वाले बच्चे हैं, उनसे आगे स्कोर निकल जाए इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर पहली बार आए थे भैया मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको UPSSC भर्तियों से संबंधित बहुत सारी मदद मिलने वाली है, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम से आपको डेली अपडेट UPSSC भर्तियों की मिलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।